हमारे दोस्तों, आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और एक नई सुबह में। और धूप अच्छी खिल गई है, धूप ज़्यादा है आज और रोशनी ज़्यादा आ रही है। तो देखिए, चलिए अभी देखते क्या क्या करना है आज। और आज है मंडे, सो हमने कल लाई थी सब्जियाँ पर वो वैसे ही पड़ी हुई है, तो उसे भी ठीक करना है। और चपाती है, तो नाश्ता देखते हैं क्या करना है और आगे क्या करना है तो आपको बताएंगे ही। ठीक है, तो चलो आज तो वैसे भी पूजा का दिन रहता है अपना, सो ठीक है। चलो पहले नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद देखते क्या करना है ना। चलो सो गाइस, मस्त हम फ्राई, कभी कभी ऐसे चाय चपाती खाने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। और इसको थोड़ा सा कड़क कर लिए ना तो और अच्छा लग रहा है। ये बन रही चाय और अच्छे से इसको कड़क करके फिर खाएंगे, मस्त लगता है। खाया होता है इंडिया में तो मोस्टली, अब बच्चे जो है मिडिल क्लास के चाय चपाती खाते ही स्कूल जाते हैं। याद आया हम लोग जब 90s में थे, मतलब जब स्कूल जाते थे तो वैसे ही कुछ नहीं होता था घर में, सब्जी वब्जी तो चाय चपाती ही खा के जाते थे। चाय चपाती की अलग ही कहानी है उनका एक अलग ही साथ है। तो चलो खाते हैं। हो गया नाश्ता, मस्त है। भाजी तैयार थे भाजी थोड़ा साफ करते और फिर उसके बाद सफाई वफाई करेंगे। और उसके बाद आज वीडियो का लिखना है हमको, वीडियो के टॉपिक्स वगैरह लिख के रखते हैं। आज मंडे है तो हम सोचे थोड़ा टाइम टेबल फॉलो कर लो। वैसे तो टाइम टेबल की बैंड बजी हुई है, टाइम टेबल फॉलो हो नहीं पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको भी पता ही है, पर अभी वही चीज़ लेकर कैसे बैठने का, दिमाग तो चल रहा है बहुत गति से, वही सब चीज़ सोच रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते कि वो दिमाग हमारा उसी में रहे, तो इसीलिए हमको बस कुछ करना है, कुछ है ना, जॉब लेना है, इनकम सोर्स शुरू करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी थोड़ा बाहर भी जाके देखना पड़ेगा, आजू बाजू बिल्डिंग। अप्लाई तो हम लगातार कर रहे हैं, अभी देखते हैं अप्लाई क्या आता है वहाँ से, क्या नहीं। तो बट देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। चलो फिलहाल तो भाजी साफ कर लेते हैं। तो गाइस, हो गया अपना भाजी वाला सेशन। अपना भाजी हो गया है और निवड़ के और सब कुछ रख दिया हमने फ्रिज में। और अभी आज का प्लानिंग वैसे हमारा ना, हमने ना अम्बर चुका लाया। अम्बर चुका मतलब एक सब्जी होती है जो कि खट्टी होती है, तो इसलिए उसको बेसिकली जो अपना, यार हम भूल रहे हैं यार, चीज़ें भूल रहे हैं। दालचा में उसको डालते हैं। तो हमारे पास अभी लौकी बीकी सब है, तो आज हमारा प्लानिंग है कि हम दालचा बनाएंगे, दालचा और मस्त तड़के वाला राइस बनाएंगे। तो इसलिए हमने सारे साहित्य ला के रखा है और फिर वो बनाएंगे। तो अभी हो गया, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद करेंगे थोड़ा साफ सफाई, फिर नहा धोकर करेंगे पूजा पाठ और अपना शिव पुराण पढ़ेंगे और फिर देखते क्या करना है। फिलहाल लेते थोड़ा रेस्ट। सो गाइज, हो गई पूजा पाठ और मस्त शिव पुराण का पाठ भी पढ़ लिया है। अभी हम विद्वेश्वर संहिता जो है उस पर है और उसका 14वां अध्याय हो गया है हमारा। और आज जो अध्याय था उसमें दान के प्रति लिखा था कि जब आप दान करते हो तो दान से आपको क्या क्या फल मिलते हैं। जैसे कि आप वस्त्र दान करते हो तो आपको दीर्घायु की उपलब्धि होती है। फिर आप जैसे भूमि का दान करते हो तो आप परम सुख पाते हो इस भूलोक में। ऐसे बहुत सारे दान थे। जो कन्यादान है, जो सर्वश्रेष्ठ दान जो कहा गया है वो कन्यादान कहा गया है। सो कन्यादान करते हैं। और जो गरीब है, जो लोग धन अन्न किसी का दान नहीं कर सकते, वो वाणी से दान कर सकते हैं। वाणी से मतलब कि अच्छा बोलना, अच्छा मंत्रों का उपचार या भगवान का प्रचार या फिर भगवान के बारे में बताना या फिर अच्छी चीज़ें बताना लोगों को। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब हमने कहा ना कि हम अभी पूरा प्रयत्न करें कि हम रोज़ शिव पुराण पढ़ें, और हम रोज़ पढ़ रहे हैं। और बहुत एक्चुअली काफ़ी उसमें अध्याय, तो थोड़ा सा अगर जल्दबाजी में पढ़ा गया है तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन समझ समझ के पढ़ने में वक्त लग, और समझ समझ के पढ़ना ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हम उस चीज़ को पढ़ रहे तो उसका आत्मसात करना ज़रूरी है। जैसे बोलते ना, महादेव की पूजा कर रहे हो तो महादेव को अंदर उतारे, शिवत्व को अंदर लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही ये ज्ञान अंदर लेना बहुत ज़रूरी है। और अपन लोग तो मतलब इतने कोई महान लोग नहीं होते कि अपने को तुरंत समझ में आ जाए चीज़ें। तो समझने में थोड़ा देर लगता है। कुछ कुछ ऐसे पैराग्राफ से जो समझ में नहीं आते हमारे, तो फिर हम दोबारा से पढ़ते हैं उसको, तो फिर दोबारा समझ में आते हैं। और संस्कृत वाला तो अभी श्लोक जो है वो हम नहीं पढ़ रहे, वो हम जब दूसरा रिपीटिशन करेंगे, ऐसे करके हम 7 बार पढ़ने वाले।
तो जब हम दूसरा रिपीटेशन करेंगे तब हम संस्कृत में उसे पढ़ेंगे। और जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं अभी दूसरे चैनल के लिए, वो उसका 2 अध्याय हो गए, तीसरा अध्याय आज रात को पढ़ेंगे। फिर ऐसे एक एक अध्याय बनाएंगे, लेकिन उसमें हम श्लोक नहीं पढ़ रहे क्योंकि श्लोकों का उच्चारण करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए हो रहा है। पूरा संस्कृत है वो, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस करके ही वो आएगा। फिर लोगों को हम गलत गाइड नहीं कर सकते कि कुछ भी पढ़ दिया और फिर लोग वही अगर दोहराए तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम संस्कृत के श्लोकों का नहीं देते हैं उसमें वीडियो में, हम सिर्फ हिंदी रूपांतरण नहीं पढ़ते। सो आखिरकार वही कहते हैं ना कि शिव पुराण पढ़ो या फिर महादेव का नाम लो, पर बहुत शांति मिलती है। जो विचलित मन होता है वो कुछ शांत, मतलब हम तो ऐसे होते हैं ना कि हमको एकदम शांत, दिमाग में कुछ आता ही नहीं है उस वक्त, ना विचार आते हैं, और उसके पढ़ने के बाद भी हम पूरा विचार लुप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है तो बहुत टेंशन आ जाता है। लेकिन विश्वास भी है, पर विश्वास के लिए ये भी बोलेंगे हम कि महादेव ऐसा भी मत परीक्षा लो कि इंसान टूट ही जाए पूरी तरह से और विश्वास ही ख़त्म हो जाए। तो विश्वास तो है, सब कुछ बेस्ट होगा, सब कुछ बेस्टेस्ट होगा, पर थोड़ा पेशेंस और रखना पड़ेगा। शायद महादेव की नज़र में वो वक्त नहीं आया, पर हमारे नज़र में तो अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि अब सामान बेचने की भी नौबत आ गई है। तो अब तो 9 महीने से 1 रुपया नहीं आ रहा है घर में, इनकम बिल्कुल भी नहीं है, नौकरी नहीं लग रही है, बाहर भी अप्लाई कर रहे बार, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। अब ये सब ख़त्म होना चाहिए। बोलते हैं ना, ये चैप्टर अब ख़त्म होकर नया चैप्टर ओपन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा डर एक्चुअली, हम पता है कि ऐसा कुछ बुरा नहीं होगा, पर सबसे ज़्यादा डर लगता है कि वो जो बैंक और वो सब पहले फेस नहीं किया ना, इसलिए शायद डर लगता है। कभी ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ। तो जो बैंक वाला फिर घर पे, क्योंकि उसने घर देख लिया है तो घर पे ना आ जाए और फिर वापस से वही, वो थोड़ा सा डर लगता है। सो इसीलिए ज़्यादा सोचने को मजबूर हो जाता है इंसान। बट हमें यकीन है कि महादेव कुछ बुरा नहीं होने देंगे, कुछ ऐसा नहीं होने देंगे जिससे प्रॉब्लम हो। हाँ, उनकी भक्ति में हमने ये सुना है, ये पढ़ा है कि जब उनकी भक्ति होती है तब वो सब कुछ ले लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। मतलब ऐसा महसूस होता है कि कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, शून्य से गुजर रहे हो तुम, और फिर एक ही बार देते हैं। अभी ये जो शून्य से गुजरने वाला फेज है वो तो हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब से हम उनकी भक्ति कर रहे हैं तब से ऐसा ही हो रहा है कि सब कुछ बंद सा हो गया है, सब कुछ ऐसे स्टॉप सा हो गया है और कुछ भी हो नहीं रहा है। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान की भक्ति करते हैं तो सब कुछ ठीक होने लग जाता है। सो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ स्टॉप हो गया है। वो परीक्षा लेते हैं अपनी। महादेव थोड़े हटके हैं ना, महादेव देवों के देव हैं, तो वो अपने भक्तों को चुनते हैं खुद, और वो परीक्षा लेते हैं कि तुम कितने फिट हो और तुमको मैं कितना भी परीक्षा तुम्हारे लिया तो तुम उसमें कितना और वो भी उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो कि परीक्षा दे सकते हैं, अनफिट लोगों की नहीं लेते हैं। तो यही विश्वास है। अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्या नहीं। फ़िलहाल हो गया चाय का टाइम। सो आशु बना रही है चाय, मस्त चाय पियेंगे और उसके बाद जो है मस्त आज दालचा बनाने का पूरा फुल प्लान है हमारा। मस्त दालचा और भात बनाया जाएगा। तो दालचे का जो साहित्य वो लेकर आए हैं हम। लौकी है, वो जो अम्बट चूका हमने आपको बताया, खट्टी वाली साग वो है। अब और क्या क्या चाहिए वो भी देखते हैं। कुछ नहीं होगा तो बिग बास से मंगाते हैं, लेकिन परफेक्ट दालचा बनाना है आज, वेज वाला, और मस्त भात। ठीक है, चलो चाय वाय पीते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे बनाना है दालचा, है ना। जैसा हम बनाएंगे वैसे ही आपको बताएंगे। तो गाइस, आज चाय के साथ एडिश स्नैक्स मिल रहा है, सरप्राइज एलिमेंट, क्योंकि हमको नहीं पता था। पर आशु ने मस्त ब्रेड पकौड़ा बना दिया और अभी हम लोग नाश्ता करते हैं, मस्त ब्रेड पकौड़ा खाते हैं। बनाएंगे बढ़िया दालचा, क्रंची बना मस्त। तो फ्रेंड, जनता जनार्दन आ गए हम किचन में बनाने के लिए मस्त दालचा राइस। और सबसे पहले हम सोचे कि राइस चावल ले लिया है, और राइस जो इसमें जो होते हैं तड़के वाले और थोड़े से कलर वाले राइस होते हैं, दालचीनी के साथ मस्त लगते हैं। तो इसलिए तेज पत्ता है, ये देखिए, दालचीनी, ये अपना थोड़ा सा गरम मसाला, मिर्ची 3-4, और ऊपर से जब लास्ट में भात पक जाएगा तब कलर और थोड़ा सा ये डालेंगे। नहीं तो पकते वक्त डालेंगे तो सुगंध अच्छी आएगी। तो ये पुदीना का पत्ता है, ठीक है। तो पहले तड़का राइस को और उसके बाद फिर दाल बनाएंगे। अपना
मस्त तड़के वाला चावल तो हमने चढ़ा लिया। अब तैयारी करेंगे दालचे की। तो पहले कुकर में क्या जाएगा वो आपको बता है। तो दालचे में सबसे पहले 3 दाल लगती है, थोड़ी तुअर की यानी कि अरहर की, मूंग की दाल और चने की दाल। अभी इसको धोना है, ठीक है। और उसके साथ क्या जाएगा, ये जाएंगे थोड़े प्याज, ये टमाटर जाएंगे, ये थोड़ा सा पुदीना, ये कोथमीर, और ये जो है अम्बर चूका जो हमने आपको कहा था। लोग इमली भी डालते हैं, पर अम्बर चूका जब जाता है ना तब दालचे का एकदम मज़ा ही आ जाता है। सो ये खट्टी वाली साग है, और ये अभी हम डाल के इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको गला लेंगे फिर, और फिर बाकी प्रोसेस आपको बताते हैं। जनता जनार्दन सब कुछ डाल लिया हमने, पानी डाल लिया है, और जो जो हमने बताया था वो सब डाल लिया। अब लगाएंगे इसको सीटी, ठीक है। तो दाल को ना दाल गलाते हैं, थोड़ा सा ऐसे खड़ा रखते ताकि और भी फ्लेवर आता है। तो इसीलिए अपन इसको थोड़ा खड़ा ही रखेंगे, ज़्यादा गलाएंगे नहीं, ठीक है। चलो अब इसको सीटी लगाते हैं, बाद का प्रोसीजर बताते। जब तक दाल गल रही है तब तक अपन कुछ तो मंगा देंगे, क्योंकि पुणे में जब दालचा और राइस खाया जाता है तो उसके साथ खाया जाता है बूंदी। यस, तो जो मीठी बूंदी होती है छोटी, वो उसके साथ मस्त लगता है। और पुणे में दालचा बहुत फेमस है, मतलब कोई भी कुछ भी चीज़ यहाँ पर फंक्शन होता है तो सबसे शॉर्ट एंड सिंपल दालचा चावल ही बनाया जाता है। तो उसके साथ खाई जाती है बूंदी। तो हम बूंदी बना तो नहीं रहे, लेकिन हम ऑर्डर कर रहे हैं, और बूंदी के साथ मज़ा आएगा। दाल गलती तब तक थोड़ा बैठते हैं और ऑर्डर करते हैं। अपना दाल गल रहा है तब तक हमने चावल पक रहा है, लेकिन जो अपना बोलते ना था भूल ही जा रहे। दालचे वाला जो राइस होता है ना वो बिना कलर के अधूरा होता है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें कलर कच्चा है। तो अभी हम जो है इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। इन पानी में हमने थोड़ा सा कलर मिला है ताकि इसमें थोड़ा सा कलर भी आए, और एक कलर वाला चावल बहुत ही बढ़िया लगता है, तो इसलिए इसमें हमने डाल दिया कलर। बना ही रहे तो एकदम ऑथेंटिक बनाया जाए ना, है। तो इसीलिए देखिए लौकी ले लिया, ये तो मेन कल्प्रिट है। अभी वेज दालचा बना रहे हैं, अभी आज सोमवार है तो फिर नॉनवेज तो नहीं, इसलिए वेज दालचा बना रहे हैं। इसलिए लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट ना पैकेट वाले बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, इसमें टेस्ट ऑथेंटिक ही आएगा। पीस के लिया है, प्याज लिया है, थोड़ा सा टमाटर लिए, और गर्म मसाले लिए 3 लाल मिर्च, तेज पत्ता, 2 लौंग, 2-4 काली मिरी, दालचीनी और 2 इलायची। और सूखे मसालों में चिकन मसाला लिया है, गरम मसाला नहीं है हमारे पास, इसलिए चिकन मसाले में भी गरम मसाला होता है। लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी पाउडर, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। अब इसको मारेंगे तड़का, जब तक ये लौकी गला लेंगे। दाल वहाँ पे गल रही है तो हम लौकी तब तक थोड़ा गला लेंगे, ठीक है। चलो, हाँ बूंदी नहीं मिला हमको, इसलिए मिला है मोती चूर के लड्डू, तो इसलिए हमने मंगाया मोती चूर के लड्डू। तो दालचा राइस के साथ स्वीट औसम लगता है, तो इसलिए मोतीचूर, वो भी पुणे के फेमस जो यहाँ पे कैंप में कराची वाला है उससे मंगाया हमने। मतलब कैसा है ना भाई, देखो सिचुएशन कैसी भी हो, टेंशन कैसा भी हो, खाना खाना है ना तो बेस्ट खाना चाहिए। और खाने से ना स्ट्रेस आधा रिलीफ होता है। आपको सच्ची बता रहे, आपको बहुत स्ट्रेस हो, टेंशन हो, देखो आप अपना फेवरेट पसंदीदा खाना खाओ, देखो आपको स्ट्रेस रिलीफ हो। हम लोग का तो मोस्टली है, आशोर हमारा यही है कि स्ट्रेस हो या टेंशन हो, उसको कब तक पकड़ के बैठेंगे यार। एक दिन हो गया ठीक है, मूड ऑफ हो गया, दूसरे दिन तो संभल जाए। तो अभी मस्त दालचा चावल खाएंगे और मूड फ्रेश करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको और आशोर दोनों को दालचा चावल बहुत पसंद है, और हम इस तरह से बना रहे तो और भी बेस्ट लग रहा है और लगेगा। और मस्त स्वीट के साथ खाएंगे, और थोड़ा रसगुल्ला भी मंगा लिया हमारा फेवरेट। तो चलो अभी अपन इसको तड़का मारते हैं। तो कढ़ाई रख लिया, अब इसमें डाल दिए जीरा। अब क्या डालेंगे, अब ये डालेंगे, थोड़ा कम ही रखेंगे नहीं तो जल जाएगा, ठीक है। तो ये डालेंगे पहले, अरे भाई साहब, ये डालेंगे 3 मिर्ची, 1 डालेंगे तेज पत्ता, 2 को डालेंगे इलायची, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। और 2 डालेंगे लौंग, और ये डालेंगे दालचीनी, और ये डालेंगे थोड़ी सी काली मिरी, ठीक है। अब चलो इसको अच्छे से चलाएंगे, और अभी डालेंगे फिर प्याज, और प्याज डालने के बाद डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, अच्छे से चलाएंगे। फिर डालेंगे टमाटर, फिर मसाले, और फिर लौकी। और नहीं पकाना है क्योंकि दाल के साथ भी पकेगा, तो थोड़ा ही पकाना है, ठीक है। चलो हम कर लेते, फिर आपको दिखाते। सो गाइस ये देखिए मस्त भून गया है प्याज भी, लहसुन अदरक का पेस्ट भी, टमाटर भी। अब इसमें जा रहे हैं मसाले, और हमने शुरुआत में बताया था आपको इसमें क्या क्या है। हम आपको दाल के कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट से बता रहे हैं इसलिए ये बहुत ही मस्त लगता है, बहुत ही। और इसमें चिकन होता ना या मटन तो और भी बढ़िया लगता है, और वेज भी बहुत मस्त लगता है, लेकिन ये फेवरेट है हमारा और आपका भी फेवरेट बन जाएगा। ये थोड़ा पानी डाल के और फिर उसमें लौकी डालते हैं।
और क्या हुआ? अरे भारी बन रही हो, स्मेल क्या है, बन रही है भारी। आओ ना, आपको कौन मना किया है आने को? मैंने तो नहीं किया। सो गाइस ये इसको थोड़ा सा अच्छा चलाएंगे, पकाएंगे मसालों को, और फिर लौकी डालेंगे, ढक देंगे। आधा पकाएंगे और आधा पकाएंगे दाल के अंदर, ठीक है। चलो गाइस, खुशबू तो एकदम मस्त आ रही है, आशू को वहाँ तक आ गई मस्त। अब इसको थोड़ा सा कम करके थोड़ा पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। और दाल भी हो गया अपना, उसको कर दिया हमने बंद, चावल भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में क्या नहीं डालना, एक चीज़ वो कि हमने इसमें इमली नहीं डाली क्योंकि हमने वो खट्टी साग डाली है, ठीक है। अब हमको टेस्ट करके देखना है कि वो उतना है कि नहीं कर सकते, नहीं तो फिर थोड़ा सा इमली भी डालें, क्योंकि टमाटर भी डाला है तो खट्टी साग डाली, तो आई थिंक कि इमली की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोस्टली दाल से इमली डालते हैं लोग, क्योंकि वो अम्बट चुक ये खट्टी साग नहीं डालते, और अपन ने डाली है तो मे बी इमली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो गलने को छोड़ देते हैं। ये हम कितना भी सफ़ेद शर्ट को ना बचाने की कोशिश करें, दाग इसमें लग ही जाते हैं। वो थोड़ा सा छींटा उड़ गया अभी हल्दी का, ये ऐसा होता है। हम सफ़ेद ना इसलिए अवॉइड करते हैं, बट सफ़ेद तो हमको बहुत अच्छा लगता है पहनना, बट ये ऐसा हो जाता है, फिर निकलता भी नहीं। अभी हम थोड़ा सा इमली का पानी भी डाल रहे हैं, क्योंकि हमने टेस्ट किया था तो इतना खट्टा नहीं है, मतलब जितना चाहिए, तो इसलिए हमने इमली भिगाया था। अब हम इसमें इमली का पानी भी डालते हैं और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। वैसे ये काफ़ी बन गया है, सो देखते हैं। क्वांटिटी इसकी ज़्यादा बन गई, ठीक है। चलो इमली का पानी भी डालते हैं और इसको अब पकने के लिए छोड़ देते हैं, लौकी अच्छे तक गलने तक, ठीक है। उसके बाद ये खुशबू तो यार शानदार आ रही है, जानदार आ रही है, क्या बताएं, इतनी बढ़िया आ रही है ना, गजब आ रही है गाइस, ऐसे बढ़िया खुशबू आ रही है ना, देखो मस्त दिख रहा है दालचा, हा मस्त। अभी थोड़ी देर और रखेंगे। और ये हमारी छोटी सी प्लेट, ये हमारे महादेव के लिए हमने सजा ली है दालचा। जब भी हम चाहते हैं कि महादेव भी टेस्ट करें, तो उनके पास रख के आते हैं और वो भी टेस्ट करेंगे। अपना मस्त मस्त दालचा और भात तैयार हो गया। चलिए आपको देते हैं मस्त, ये देखिए रैन टैरन, ये अपना दालचा और चावल, उसके साथ है बूंदी के लड्डू मोतीचूर के और प्याज। अब चलिए आपको खा के दिखाते हैं कि कैसा बना है। वैसे तो खुशबू बहुत सुंदर आ रही है, और ये देखिए चावल ऐसे ही बनने चाहिए, एकदम फरफरे। आहा, मैं तो मुंह में ही पानी आता है आपको तो पता ही है। आहा, अच्छा खाना देख के ना ऐसा ही फील होता है। और ये लौकी का पीस, गरम गरम दालचे, अब मज़ा ही कुछ और है भाई साहब। मिल ही नहीं रहा, गरम है ना। अब असली जज तो आशु है, पुणेकर की कैसा बना है, कैसा बना, बढ़िया, अच्छा बना एकदम। टेस्ट कैसा है, दालचे जैसा कि दालचा लग रहा है, दालचा लग रहा है प्रॉपर एकदम। हेलो, मतलब बहुत अच्छा बना है, और आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा ये रेसिपी। नहीं पसंद आया तो फिर से देखिएगा, पूछिएगा, मस्त बनाए। अभी चलिए एंजॉय करते हैं खाने का। तो मस्त मस्त दालचा राइस खा लिया हमने, और पेट भर के खा लिया, और ज़्यादा बन गया, अच्छा क्वांटिटी में बन गया था, तो आशु के घर भी देकर आएगा हम लोग। और मस्त बना था, इधर जो फ्लेवर आ रहा था ना, वो एकदम कमाल का, खुशबू भी कमाल की आ रही थी, और उसके साथ मोती चावल के लड्डू, आहा, पेट भर के खा लिया, एकदम मस्त, मज़ा आ गया आज तो। सो ऐसी सब चीज़ें से ना, सही में बता रहे, एकदम रिजुनेट हो जाता है ज़िंदगी, लाइफ, और एकदम स्ट्रेस गायब हो जाता है। और दालचा तो ऑल टाइम फेवरेट है हमारा, और चिकन दालचा भी बहुत अच्छा लगता है हमको, और अगली बार फिर नॉनवेज में भी बनाएंगे। और मस्त बन गया, एकदम भारी बना था। तो चलो आज का दिन बहुत अच्छा गया, और कल देखते हैं कल क्या क्या करना है, और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड। और आप बताओ कि आप वीडियोस देख रहे हो कि नहीं, महादेव भक्त कृष्णा पर वीडियोस देख रहे हो कि नहीं, ठीक है, सुन रहे हो कि नहीं, शिव पुराण सुन रहे हो, हमने दोनों अध्याय डाल दिए, अभी तीसरा अध्याय भी डालेंगे। प्लीज़ जाके सुनिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और कॉमेडी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। याद रखिए, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए,
हम लोग को हार नहीं मानना है, आगे बढ़ना है और एक दिन अपन वहाँ होंगे। वो बोलते ना, अपना वक्त नहीं सैलाब आएगा। चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमको दुआओं में याद रखिए और जोर से बोलिए हर हर महादेव।